बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वज़ीर आज़म हाउस में एक फ़ाइल पड़ी है। उस फ़ाइल के अंदर कुछ अहम तरीन कागज़ात हैं और उन कागज़ात के अंदर एक इंकशाफ है। इंकशाफ ये किया गया है कि दो बड़े जजिस और एक अहम तरीन शख्सियत को जहर दिया गया। अब ये इंकशाफ करने वाले भी और इंकशाफ करवाने वाले भी दोनों फंस गए हैं। सोचा कुछ और गया था, जबकि अब कहानी कुछ और बनती जा रही है। मरियम नवाज़ ने किस तरह से अपने आप को इसमें इन्वॉल्व किया और किस तरह से मालूमात देकर बज़ाते खुद वो इसमें फंस चुकी हैं, इस बारे में बात करेंगे। और मज़ीद 4 दीगर शख्सियात कौन सी हैं इनके अलावा जिनको जहर देने की कोशिश की गई, यानी 2 बड़े जजिस और एक बड़ी अहम शख्सियत को जहर दिया गया और 4 बड़ी शख्सियात को देने की कोशिश की गई। वो 4 कौन सी हैं और ये 3 कौन सी हैं? मरियम नवाज़ का इससे क्या ताल्लुक़ है और मरियम नवाज़ इसमें कैसे फंसी हैं? आज की वीडियो के अंदर हम इन्हीं तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। नाज़रीन कराम, हुआ ये कि आज सुबह सवेरे मरियम नवाज़ ने अपने ट्विटर वॉल पर एक लिंक शेयर किया। उसको जब मैंने खोला तो सामने एक प्रोग्राम खुला, यूट्यूब चैनल था मियाँ इमरान शफ़क़त का। मियाँ इमरान शफ़क़त जो है वो टेलिंग विद इमरान शफ़क़त के नाम से वीलॉग करते हैं। ये वीडियो इमरान शफ़क़त की थी जिसको पोस्ट किया था मरियम नवाज़ ने। अमूमन मरियम नवाज़ इस तरह के वीडियो लिंक्स पोस्ट नहीं करती और ना ही वो चैनल प्रोमोटर हैं, इसलिए मेरे लिए ये बड़ी हैरान कुन बात थी कि मरियम नवाज़ ने एक यूट्यूब लिंक को क्यों पोस्ट किया है। तो उस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारी बातें मुझ पर खुली। उस वीडियो को देखने के बाद पता चला कि जनाब कुछ शख्सियात को जहर दिया गया है और मरियम नवाज़ उस वीडियो को शेयर करके इंडोर्स कर रही हैं, कंफर्म कर रही हैं। अब जब मैंने उनकी वो वीडियो सुनी तो उसमें बहुत सी चीज़ें सामने आईं। फिर मैंने उस ख़बर को इन्वेस्टिगेट किया, कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो भी कलेक्ट की। सबसे पहले मैं इमरान शफ़क़त का वर्जन आपके सामने रखता हूं कि उन्होंने कहा क्या है। उसके बाद कुछ मेरी अपनी जो ज़ाती मालूमात हैं वो भी आपके सामने रखूंगा। इससे आपको पता चलेगा कि मरियम नवाज़ बज़ाते खुद इस घन चक्कर में किस तरह फंस चुकी हैं। मैं वीडियो के बारे में आपको बता चुका हूं कि ये इमरान शफ़क़त की वीडियो है जिसे मरियम नवाज़ ने शेयर किया। इसमें इमरान शफ़क़त 2 चीज़ों का इंकशाफ करते हैं। एक वो कहते हैं कि जनाब सरकारी दस्तावेज़ात में वज़ीर आज़म हाउस को कुछ इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बताया गया। ये एक नॉलेज की हद तक है, क्योंकि इन इन्वेस्टिगेशंस को अभी तक कोर्ट में पेश नहीं किया गया। वो ये बताते हैं कि इमरान खान ये जो सर पर बाल्टी डाल के रखते हैं, बाल्टी का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। पहले मैं समझता था कि इमरान खान को कोई फोबिया है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, इसमें तो एक बड़ी अहम बात पोशीदा है। तो इसमें इंकशाफ किया कि सरकारी दस्तावेज़ात के अंदर बताया गया, वज़ीर आज़म ऑफिस को बताया गया कि 3 शख्सियात को जहर दिया गया जिससे वो इस दुनिया से रुखसत हो गई, जिनमें 2 अहम तरीन जजिस और एक बड़ी शख्सियत है। पहले मैं उन 2 जजिस पर बात कर लेता हूँ। इनके बकौल एक जस्टिस वकार सेठ हैं जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उनके बारे में ये राय पाई जाती है कि वो इंतहाई एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे, वो इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मानते थे और उनके फैसले भी इस बात के गवाह हैं। जबकि दूसरे जज अरशद मलिक हैं जो एहतसाब अदालत के अंदर थे। अरशद मलिक वही जज हैं जिनकी नासिर भट्ट ने वीडियो वगैरह लीक की थी नवाज शरीफ केस के अंदर। इन दोनों जजेस के बारे में इमरान शफ़क़त कहते हैं कि इन्हें जहर दिया गया। ये गलत फहमी है कि ये कोरोना से फौत हुए। फिर तीसरी एक और शख्सियत के बारे में भी वो कहते हैं, वो भी एक बड़ी अहम शख्सियत है। ये कोई अपनी राय नहीं दे रहे, इनके बकौल ये सरकारी दस्तावेज़ात के अंदर इंकशाफात हैं। इसके बाद मैं इसका जो काउंटर आर्गूमेंट है वो भी पेश करूंगा। आपको समझ आ जाएगी कि जो कुछ ये कर रहे हैं ये दर हकीकत इनके अपने गले पड़ने जा रहा है। खैर, ये कहते हैं कि तीसरी अहम तरीन शख्सियत को जो कत्ल किया गया वो खादिम रिजवी हैं। उनके मुतालिक बताया गया कि उनको हार्ट अटैक हुआ, जिसकी उनके बेटों ने तस्दीक भी की, लेकिन उनके बकौल सरकारी दस्तावेज़ात में बताया गया है कि जनाब उनको भी रास्ते से हटाया गया। और इन तमाम लोगों को रास्ते से हटाने के लिए किस किस ने काम किया? इमरान शफ़क़त के बकौल इसमें
जनरल रिटायर्ड कमर फैज़ हमीद और जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और इमरान खान इन्वॉल्व थे। और ये भी कहते हैं कि 4 दीगर लोगों को जहर देने की भी कोशिश की गई या उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश की गई। उनमें से 2 नाम मरियम नवाज और हामिद मीर हैं। अबसार आलम और असद तूर को भी रास्ते से हटाने की कोशिश की गई। अब इमरान शफकत के मुताबिक ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की फाइलों के अंदर से पता चला है, सरकारी दस्तावेजात के अंदर से ये बात पता चली है। अब ये स्टोरी इन्होंने की है, मकसद ये था कि मरियम नवाज को बतौर हीरो पेश किया जाए। यही वजह है कि मरियम नवाज ने इस लिंक को अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया। नाज़रीन इकराम, ये एक तरह की ओछी हरकतें तो कर लेते हैं, फिर इसके बाद फंस जाते हैं और फिर इन्हें समझ नहीं आती कि इनसे गड़बड़ क्या होगी। चलें मान लेते हैं कि ऐसा हुआ होगा, चलें मान लेते हैं कि इस तरह इन 3 शख्सियात को जहर दिया गया होगा। फिर इसका मतलब है कि आप ये मान रहे हैं कि इस तरह से जहर देकर लोगों को रास्ते से हटाया जाता है, फिर तो आप मान रहे हैं ना। फिर आप ये भी मान लें कि इमरान खान जो कह रहे हैं कि मुझ पर 5 अटेम्प्ट्स हुई कत्ल की, उसमें भी हकीकत हो सकती है। फिर आपको ये भी मान लेना चाहिए कि इमरान खान को शौकत खानम के अंदर जो जहरीला इंजेक्शन लगाने की कोशिश की गई उसमें भी हकीकत थी। फिर आप ये भी मान रहे हैं कि इमरान खान जो कहते हैं कि हाथ टच किए बगैर भी जहर दिया जा सकता है, ऐसे जहर दुनिया में तैयार किए गए हैं, उनमें भी हकीकत हो सकती है। आप तो बजाते खुद सबूत दे रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर ये सब चीज़ें आश्कार हो चुकी हैं। अब यही कहानी है, तो ये गेम उल्टी इन्हें कैसे पड़ने जा रही है? अगर आप ये मान रहे हैं तो फिर मकसूद चपड़ासी का जो हार्ट अटैक था, फिर इंस्पेक्टर रिजवान का हार्ट अटैक और वो तमाम हार्ट अटैक्स, उन तमाम इन्वेस्टिगेशन अफसरान को जो हार्ट अटैक्स हुए जिन्होंने इन पर करप्शन केसेस बनाए थे, या वो तमाम गवाहान जो मारे गए जिन्होंने शरीफ खानदान के खिलाफ गवाही देनी थी, तो इसका मतलब ये है कि उन्हें भी जहर देने के हवाले से जो कहा जाता है उनमें हकीकत है। और अगर ये सच बता रहे हैं तो इमरान रियाज जो दावा करते हैं कि मुझे भी जहर देने की कोशिश की गई, उसमें भी हकीकत है। फिर इनके झूठेपन का अंदाज़ा करें। ये कहते हैं कि वजीराबाद के अंदर जो हमला हुआ वो भी बजाते खुद इमरान खान ने अपने ऊपर करवाया था। यानी आप इनकी अक्ल का अंदाज़ा लगाएं। अब जो चीज़ करने की कोशिश की जा रही है जिसमें ये बजाते खुद फंस चुके हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये 2 तरह के काम कर रहे हैं। एक काम ये कर रहे हैं कि फ़ौज को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। एक तरफ इनके तरले मिन्नतें कर रहे हैं और दूसरी तरफ फ़ौज को डराने धमकाने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये फ़ौज को दर हकीकत डराने की कोशिश की जा रही है। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। आप कल के 2 बयानात देखें, एक आसिफ जरदारी का बयान और दूसरा शहबाज शरीफ का बयान। दोनों के अंदर इन्होंने कहा कि इमरान खान फ़ौज के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, ये फ़ौज के इदारे के बारे में चीज़ें अच्छी नहीं हैं। पीटीआई के लोग कहते हैं कि हम एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, हम जनरल फैसल नसीर की बात कर रहे हैं, हम तो फ़ौज की बात कर ही नहीं रहे। तो ये कहते हैं कि किसी एक शख्सियत पर बात पूरे इदारे पर हमला है। इनका मौक़िफ़ और इनका बयान तो ये है। अच्छा मान लेते हैं, तो फिर इनसे पूछा जाए कि ये जनरल फैज़ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम, जनरल बाजवा पर इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं? इसका मतलब तो ये हुआ कि पूरे के पूरे इंस्टीट्यूट पर आप भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये जो कहानी डालने की कोशिश की गई है और मरियम नवाज ने इस स्टोरी को अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है, ये दर हकीकत फ़ौज के इदारे को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हमारे पास सरकारी दस्तावेजात के अंदर ये चीज़ आ चुकी है, हम आपको बताएंगे और उनमें ये नाम हैं जो फ़ौजी हैं। तो एक तरफ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, दूसरी जानिब ब्लैकमेल भी कर रहे हैं। ये असल में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि शायद इदारे हमसे थोड़ा दूर जा रहे हैं। अब ये मेरे ख्याल में हरकत करके इन्होंने खुद को मज़ीद फंसाया है। अगर जनरल फैसल नसीर पर बात करना, पूरे इदारे पर बात करना है, तो उसी तरह से इनके बनाए गए कानून के मुताबिक जनरल फैज़ और जनरल बाजवा पर भी बात करना, पूरे इदारे पर बात करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नून लीग भी खुद उसी रविश पर अमल पैरा है। तो ये अब तक की कहानी है, ये अब तक का मामला है जो मैंने आपके गोश गुजार कर दिया है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।